100 साल से भी जायद की सजाएं, पीटीआई पर कहर टूट पड़ा। इमरान खान रूहानी शख्सियत, यास्मीन राशिद का कायदे आजम को खत, बुशरा बीबी की रिहाई, इमरान खान के बेटे अक़वाम मुत्तहिदा पहुँच गए। क्या बड़ा होने जा रहा है, अंदर की खबर सामने आ गई। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने अपने वीलॉग में खबर दी कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में नामजद 39 मुल्ज़िमान में से 21 को बरी कर दिया है, जबकि बाकी 18 को सजाएं सुना दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी भी इन मुल्ज़िमान में शामिल थे, ताहम वो बाइज्जत बरी हो गए और अब रिहाई पा रहे हैं। इसके अलावा भी कई अफराद जेल से बाहर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इसी ज़िमन में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 48 साल कैद की सजाएं हुई हैं, जो एक गैर मामूली और सख्त फैसला है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सब उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद हैं और इनके साथ कुछ ज्यादा सख्ती बरती गई है। अगर तमाम सजाओं को यकजा किया जाए तो मजमूई मुद्दत 100 साल से भी तजावुज कर जाती है। अगरचे ये तमाम सजाएं बैक वक्त शुरू होंगी, लेकिन इसके बावजूद ये सजा बहुत तवील है। मेरे नजदीक इनका जुर्म इतना संगीन नहीं जितना सख्त फैसला सुनाया गया है। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि ये तमाम लोग सियासी कारकुन हैं और इनकी सियासी जमात को शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने कारकुनों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कल यास्मीन राशिद ने कायदे आजम को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आपने पाकिस्तान बनाया और मैं जेल में हूँ। मेरा ख्याल है कि उन्हें अल्लामा इकबाल को भी एक खत लिख देना चाहिए। बहरकैफ मैं यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के साथ खड़ा हूँ। ये दोनों खालिस सियासी कारकुन हैं और मुझे उनसे वाकई हमदर्दी है। इनकी अपनी पार्टी ने शायद उन्हें फरामोश कर दिया हो, मगर मैं उन्हें नहीं भूला। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान को इनके हामी एक रूहानी शख्सियत तस्वर करते हैं। अदालत ने कहा है कि उनके पैरोकार न सिर्फ उन्हें अपना लीडर समझते हैं, बल्कि उनके लिए एक रेड लाइन भी तस्वर करते हैं। ये पहला मौका है कि किसी अदालत ने इमरान खान को उनके मानने वालों के लिए रूहानी शख्सियत करार दिया है। अदालत का मौक़िफ़ है कि उनके फॉलोअर्स जब उन्हें कुछ कहते सुनते हैं तो वो उनके लिए हुक्म का दर्जा इख्तियार कर लेता है और वो इस पर अमल करना अपना फर्ज समझते हैं। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब ने अपने वीलॉग में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक अदालत ने पॉलिसी के तहत ये हुक्म दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यानी अब ये केस जल्द समाअत के लिए अदालत में पेश होगा। हसन अयूब ने कहा कि उन्हें इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त की मंजूरी का 1% भी इम्कान दिखाई नहीं देता, जबकि पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना है कि वो 2 घंटों के दलाइल 1.5 घंटों में मुकम्मल करके केस का रुख मोड़ सकते हैं। ताहम ये आमतौर पर वकला का वतीरा होता है कि वो अपने मुवक्किलीन को हौसला देते रहते हैं, हत्ता कि वो फांसी के तख्ते तक भी पहुंच जाए तो कहते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर फैसला तो बिलाखिर जज ही को करना होता है। अलबत्ता बुशरा बीबी के केस में कुछ इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम खवातीन के साथ उमूमी तौर पर कुछ नरमी बरतता है। अगर किसी मर्द और औरत ने एक ही जुर्म किया हो तो मुमकिन है मर्द को रियायत न मिले, लेकिन औरत को निस्बतन ज्यादा रिलीफ दिया जाता है। इस्लाम में भी खवातीन के हुकूक का खास ख्याल रखा गया है, लिहाजा ये बात गलत नहीं कही जा सकती। मैं समझता हूँ कि ये हमारी इस्लामी इक़दार की अक्कासी है। हसन अयूब ने मजीद कहा कि इमरान खान के साहबजादों ने एक बार फिर वही पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपील दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनके वालिद के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है और उन्हें तिब्बी सहूलियात भी मयस्सर नहीं है। यानी वही पुरानी दुहाई, लुट गए, पिट गए, मर गए। ये अपील ऐसे वक्त में सामने आती है जब इसराइल की जानिब से कतर पर हमला किया गया है और पाकिस्तानी वजीर आजम कतर के दौरे पर हैं। इमरान खान के साहबजादे चाहते हैं कि जब वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा जाएं तो इमरान खान का मामला एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जाए। इमरान खान की बैनुल-अक़वामी टीम इस कोशिश में शामिल है, अगरचे सिर्फ कासिम खान का नाम सामने लाया गया है, बाकी काम इसी टीम का है।